हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। विश्वास करते हैं ईश्वर का आशीर्वाद आप पर होगा, हम पर भी है। और आज बहुत अच्छा दिन है कि इतना अच्छा मौसम है और इतना अच्छा आज की बात हम आपको जो बताने जा रहे हैं 3 ब्लेसिंग्स के विषय में। परमेश्वर के 3 आशीर्वाद। पहला आशीर्वाद है उत्पत्ति 9:1 के अनुसार कि पृथ्वी पर फूलो, फलो, बस जाओ, भर जाओ। 3 ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था डे 1 से, तब उसने मनुष्य को ये कह दिया था कि तुम फूलो, फलो, बस जाओ और भर जाओ। तो यूट्यूब फैमिली, मैं यहाँ खड़ी हूँ अमरूद के पेड़ के नीचे और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए कितने अच्छे ऊपर अमरूद लगे हैं और आम फल के ख़त्म हो गए हैं। और पेड़ के द्वारा ईश्वर ने हमको उदाहरण दिया है कि हम फूलें। पहले जब फूल आता है तो हम कुछ फूल आपको शो कर रहे हैं। फूल आता है, देखिए कितना प्यारा है फूल है। इसके बाद पहले फूलो, है ना, पेड़ छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, उसके बाद वो फूलता है, फूलने के बाद वो फलता है, फलने में उसके अंदर में फल लगते हैं। अगर सेब का पेड़ है तो सेब लगता है, आम का पेड़ है तो आम लगता है, अगर कोई और सब्जी का पेड़ है तो उसमें सब्जियां लगती हैं। तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन के लिए परमेश्वर हमें ये आशीर्वाद दिए हैं कि तुम फूलो, फलो, बस जाओ और भर जाओ। बच्चे पैदा करके, बच्चे जन्मा करके उसमें तुम भर जाओ। और इसीलिए सारी पृथ्वी जो है वो मनुष्यों के द्वारा भरी गई है। तो यूट्यूब फैमिली, हमको ईश्वर का आशीर्वाद आज लेना है कि हे ईश्वर, हमको आज आप ये ब्लेसिंग्स दीजिए, ये आशीर्वाद दीजिए कि हम फूलें। नंबर 1, है ना। बहुत सारे पेड़ आपने देखे होंगे, मैंने भी देखे, कि जैसे अभी ये जो बरसात का मौसम चल रहा है, रेनी सीजन, इसमें पेड़ हरा भरा तो रहता है पर कई बार उसमें फल नहीं होता है। जैसे ये देखिए इतना बड़ा ये ट्री है और इसमें ओनली अभी 2 फ्लावर थे, एक मैं लिए हूँ और एक फ्लावर ये है, केवल ओनली 2 फ्लावर्स थे, है ना। तो फूलने के लिए हमको, मतलब प्रभु ने आशीर्वाद दिया है तो हमें फूलना है ना। एक बार आपने एक कहानी सुना होगा, प्रभु यीशु बोले कि ये पेड़ में फल नहीं लगे, इससे अच्छा है कि इसको काटो और फेंक दो, क्योंकि ये स्थान को घेरे है, ये जगह को घेरे है, ये और छोटे पेड़ों को छाया भी नहीं आने दे रहा है। तो उनके जो साथ थे डिसाइपल्स, चेले, उनके शागिर्द, उनके जो भक्तगण थे, उन्होंने कहा प्रभु इसको अभी रहने दे, हम 3 वर्ष तक इसमें खाद देंगे, पानी देंगे और फिर ये पेड़ जो है वो फूलेगा भी, फलेगा भी, है ना। बोले नहीं, मुझे भूख लगी है और इसने कोई भी मुझे फल नहीं दिया, इसलिए इसको काट डालो। तो प्रभु कहते हैं कि जो पेड़ बहुत फल लाता है, चाहे किसान क्यों ना हो, अगर उसके बगीचे में पेड़ है और वो फल नहीं ला रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो वो उसका उपाय करेगा, दवाई देगा, यूरिया देगा, खाद देगा, उसकी कहना चाहिए उसको काट के दूसरी और ग्रोथ करने के लिए बडिंग भी करेगा, फिर भी वो फल नहीं रहा तो उसको हटा देगा। तो हमारे जीवन में हमें फलना है और जो फल है वो हमारे जीवन में भलाई के होने चाहिए, अच्छे कार्यों के होने चाहिए। हमारे जीवन में जो बुरे काम है वो नहीं होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। अच्छे जैसे प्रेम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, दयालु हमें होना चाहिए, है ना, कृपालु हमें होना चाहिए, हमें धीरजबंद होना चाहिए, हमें एक दूसरे की सहायता करने वाला, पहुनाई करने वाला होना चाहिए। तो हमें वैसे फलना है, संसारिक रीति से भी फलना है कि हम बाल बच्चे पैदा करें, बढ़ जाएं, भर जाएं, और आध्यात्मिक रीति से स्पिरिचुअल फ्रूट्स भी लाना है, स्पिरिचुअल भी हमें फलना है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर परदेसी हैं, यात्री हैं, हम इस संसार में आए हैं और फिर हमें वहीं जाना है जहाँ से हम आए हैं। तो जो हमारे जीवन की यात्रा है, इस जीवन की यात्रा में पहले हम फूलें, है ना, ऐसे फूलें, फिर हम फलें, जैसे ये अमरूद लगे हैं, हम फलें, और फिर बस जाएं और भर जाएं और दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण हो। हमें बसना है ना। बसने के द्वारा अगर हमने भलाई को बसाया है, जैसे एक बहुत बड़ा कमरा है उसमें अंधेरा है, अगर आप एक छोटी सी मोमबत्ती भी जलाएं, एक छोटा सा दिया भी जलाएं, तो वो अंधकार उस कमरे का दूर हो जाएगा।
ऐसे ही हमारे जीवन से अंधकार को हटना है, ज्योतिर्मय उजाला आना है, अर्थात हमारे जीवन में भले कामों के फल लगना है। गलतियों में लिखा है कि भले कामों के फल और मन फिराओ योग्य के फल और संसारिक फल और आध्यात्मिक फल दोनों को लाना है। तो यूट्यूब फैमिली, हम विश्वास करते हैं आप बसे रहें, बने रहें, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई और इंक्रीज हो। हम बढ़ें और बहुत सा फल लाएं और बहुत सा फल ला करके दूसरों के लिए हम आशीर्वाद का कारण बने। हमें दूसरों के लिए भी सहायता करना है। एक मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए कि वो उसका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, है ना। जानवर भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। आप चिड़ियों को देखिए, चिड़िया जो है, माँ चिड़िया अपने बच्चे चिड़िया को खिलाएगी, है ना। तो वो भी ऐसा करते हैं। पर हमको दूसरों की सहायता करना, उनको ये है कि अपने बच्चे पैदा करो, घोंसला बनाओ, घर बनाओ, है ना। हर तरह के जो एनिमल्स हैं या जो भी है चीज़ें, वो ये सब करते हैं। पर मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य हम जो है ईश्वर की संरचना है, ईश्वर के बनाए गए हैं, ईश्वर के द्वारा निर्माण करे गए हैं और परमात्मा के पास हमारी आत्मा को जाना है और हमारी आत्मा को फ्रूटफुल होना है ना। और हम जब फ्रूटफुल होंगे तो हमें दूसरों को भी अपने जीवन के द्वारा बहुत से लोगों को सही मार्ग पे लाना, बहुत से लोगों को अच्छे कामों के विषय में बताना। खुद खा लिया खुद रह गए ये नहीं, है ना। लिखा है कि तुम्हें बहुत सा फल लाना है। जब आप बहुत सा फल लाएंगे तो आप तो एक दो फल खाएंगे, पर हमें दूसरों के लिए सहायता करने वाला बनना है, तभी हमारा जीवन जो है आशीर्वाद होगा। और जो हम इस पृथ्वी पर आए हैं, जो हमें प्रभु ने आशीर्वाद दिया है कि फूलो फलो बस जाओ और भर जाओ और बहुत सा फल लाओ। तो आप समझ रहे ना मैं क्या आपको बताना चाह रही। आपको संसारिक रीति से भी फूलना, फलना, बसना और भरना है। स्पिरिचुअल रीति से भी आपको फूलना, फलना, बसना और भरना है। सारे बुराई के कारण, सारे जो अंधकार हमारे जीवन में जो चीजें लाते हैं वो हटाना है। अर्थात क्लेश, निंदा, चिंता जो है, सारी चीजों को हटाना है। निम्न प्रकार की चिंता होती, व्यर्थ के तर्क वितर्क होते हैं, व्यर्थ की बातें होती हैं, वो सब हटा के हमें जो ईश्वर ने समय दिया है उसका सदुपयोग करना है। और ईश्वर के पास हमें इस जीवन के सारा जो लेखा जोखा है वो वहां ऊपर देना है। जब हमको परमेश्वर जो ज्ञान है, अच्छे ज्ञान को हमें लोगों को बांटना है। और आप समझ रहे हैं ना, जो ब्लेसिंग्स, जो आशीर्वाद ईश्वर ने मनुष्य मानव जाति को दिया है, उस आशीर्वाद को हम प्राप्त करें और हम फूलें, हम फलें, हम बस जाएं और भर जाएं और बहुत से लोगों के लिए हम एक द्वार बन के खड़े हों। बहुत से लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें, बहुत से लोग हमारे जीवन के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करें, है ना। ज्ञान भी संसारिक ज्ञान है, एक ऐसा भी ज्ञान है जिसे ज्ञान कहना ही भूल है। पर हमें वो ज्ञान को बांटना है जो सुनाम हो, हमें वो चीजों को बांटना है जो अच्छे भलाई के फल हों, भलाई के फूल हों, भलाई का जीवन हो और हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा बहुत से जीवनों को आशीर्वाद प्राप्त हो। तो हैव अ नाइस डे यूट्यूब फैमिली। हम विश्वास करते हैं मेरा जीवन, आपका जीवन फूलेगा, फलेगा, हमारे परिवार और हम बसेंगे, भरेंगे और इस जीवन में अपनी दौड़ को पूरा करके ईश्वर को हम कहेंगे कि देखिए हम इतना सारा फल लाए हैं और प्रभु भी हमारे साथ आनंदित और खुश होंगे। तो आज का विषय है हम फूले, फलें, बस जाएं और भर जाएं और दूसरों के लिए भी उन्नति का, उनके बढ़ने का हम कारण हो। बी फ्रूटफुल, बी ब्लेसेड, बी मल्टीप्लाई। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।